ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्राणेश्वर बाप दादा के 20/11/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, मन मना भव के वशीकरण मंत्र से ही तुम माया पर जीत पा सकते हो। यही मंत्र सबको याद दिलाओ। आज का प्रश्न है, इस बेहद के ड्रामा में सबसे ज़बरदस्त लेबर्स माना नौकर कौन कौन है और कैसे? उत्तर, इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे ज़बरदस्त लेबर्स है नेचुरल कैलेमिटीज़। धरती हिलती है, बाढ़ आती है, सफाई हो जाती है। इसके लिए भगवान किसी को डायरेक्शन नहीं देते हैं। बाप कैसे बच्चों को डिस्ट्रॉय करेंगे, यह तो ड्रामा में नूंद है। रावण का राज्य है ना, इसे गॉडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे। ओम शांति। बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं, बच्चे मन मना भव। ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बाप को समझा सकते हैं। बच्चे नहीं कहेंगे शिव बाबा मन मना भव, नहीं। यूँ तो भल बच्चे आपस में बैठ चुटचाट करते हैं, राय निकालते हैं, परंतु जो मूल महामंत्र है वो तो बाबा ही आकर के बच्चों को देते हैं। गुरु लोग मंत्र देते हैं ना। यह रिवाज कहाँ से निकला? बाबा पूछ रहे हैं, कहाँ से निकला है? यह बाप जो नई सृष्टि रचने वाला है वही पहले पहले मंत्र देते हैं, मन मना भव। इसका नाम ही है वशीकरण मंत्र, अर्थात माया पर जीत पाने का मंत्र। ये कोई अंदर में जपना नहीं, ये तो समझाना होता है। बाबा अर्थ से ही समझाते हैं। भल गीता में है, परंतु अर्थ कोई नहीं जानते। यह गीता का एपिसोड भी है, परंतु सिर्फ नाम बदली कर दिया। कितनी बड़ी बड़ी पुस्तक आदि भक्ति मार्ग में बनती है। वास्तव में यह ओरली बाप बैठ समझाते। बाबा की आत्मा में ही सारा ज्ञान है, बच्चों की आत्मा में भी सारा ज्ञान है, धारण वो करती रहती है। बाकी सिर्फ सहज कर समझाने के लिए ये चित्र आदि बनाए हैं। तुम बच्चों की तो बुद्धि में ही सारी नॉलेज है। तुम जानते हो बरोबर आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई खंड नहीं था। फिर बाद में यह खंड ऐड हुए, तो वह भी चित्र एक कोने में रख देना चाहिए। जहाँ तुम दिखलाते हो भारत में इनका राज्य था, लक्ष्मी नारायण का, और कोई नहीं था। अभी तो कितने ढेर धर्म हैं, फिर यह सब नहीं रहेंगे, है ना। ये है बाबा का प्लान। उन बिचारों को कितनी चिंता लगी रहती है। तो बच्चे समझते हो यह तो बिल्कुल ठीक है, लिखा हुआ है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं, किसकी? नई दुनिया की। जमुना का कंठा यह है कैपिटल, वहाँ एक ही धर्म होता है। झाड़ बिल्कुल छोटा है, इस झाड़ का ज्ञान भी बाबा ही आकर के देते हैं। चक्र का ज्ञान देते हैं। सतयुग में एक ही भाषा होती है और कोई भी भाषा नहीं होती है, हिंदी भाषा होती है ना। तुम सिद्ध कर सकते हो एक ही भारत था, एक ही राज्य था और एक ही भाषा थी। पैराडाइज में सुख शांति थी, दुख का नाम निशान ही नहीं था। हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सब था। भारत नया था तो आयु भी बड़ी थी, क्योंकि पवित्रता थी। पवित्रता में मनुष्य तंदुरुस्त रहते हैं। अपवित्रता में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो जाता है। बैठे बैठे अकाले मृत्यु हो जाती है, जवान भी मर पड़ते हैं। दुख कितना होता है। वहाँ अकाले मृत्यु नहीं होती, फुल एज होती है। पीढ़ी तक अर्थात बुढ़ापे तक कोई मरते नहीं। किसको भी समझाओ तो यह बुद्धि में बिठाना है, बेहद के बाप को याद करो और वही पतित पावन है, सदगति दाता है। तुम्हारे पास वह नक्शा भी होना चाहिए, तो सिद्ध कर समझा सकते हैं। आज का नक्शा यह है, कल का नक्शा यह है। कोई तो अच्छी रीति सुनते भी है। ये पूरा समझाना होता है। ये भारत अविनाशी खंड है। जब यह देवी देवता धर्म था तो और कोई भी धर्म नहीं थे। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं। ये लक्ष्मी नारायण कहाँ गए कोई बता नहीं सकेंगे, कोई में ताकत नहीं बताने की। तुम बच्चे अच्छी रीति रहस्य युक्त समझा सकते हो, इसमें मूंझने की दरकार नहीं। तुम सब कुछ जानते हो और फिर रिपीट भी कर सकते हो। तुम कोई से भी पूछ सकते हो ये कहाँ गए। तुम्हारा प्रश्न सुनकर चकित हो जाते हैं।
तुम तो निश्चय से बताते हो। वैसे यह 84 जन्म लेते हैं, बुद्धि में तो है ना। तुम झट कहेंगे सतयुग नई दुनिया में हमारा राज्य था, एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, दूसरा कोई धर्म नहीं था। एवरीथिंग इज न्यू, नया ही होता है सतयुग में, सारा पुराना कुछ नहीं। हर एक चीज़ सतो प्रधान। सोना भी कितना अथाह होता है, कितना सहज निकलता होगा, जो फिर ईंटें मकान आदि बनते होंगे, वहाँ तो सब कुछ सोने का होता है। खानियाँ सब नहीं होंगी ना, इमिटेशन तो निकालेंगे नहीं जबकि रियल बहुत है। यहाँ तो देखो कितने आर्टिफिशियल गहने होते हैं। तो यहाँ रियल का नाम नहीं, इमिटेशन का कितना जोर है। इसलिए कहा जाता है झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। संपत्ति भी झूठी है, हीरे मोती ऐसे ऐसे किस्म के निकलते हैं जो पता ही नहीं पड़ता है कि वो सच्चे हैं या झूठे हैं। विनाश होता है तो सब धरती में चला जाता है। इतने बड़े बड़े पत्थर हीरे आदि मकानों में लगाते होंगे, वो सब कहाँ से आया होगा, कौन कट करते होंगे। इंडिया में भी एक्सपर्ट बहुत होते हैं, होशियार होते हैं, फिर वहाँ यह होशियारी लेकर आएंगे ना। ताज आदि सिर्फ हीरो के थोड़े ही बनेंगे, वह तो बिल्कुल ही रिफाइंड सच्चे हीरे होते हैं। यह बिजली टेलीफोन मोटर आदि पहले कुछ भी नहीं था। बाबा के इस लाइफ के अंदर ही क्या क्या निकला है। 100 वर्ष हुए हैं जो यह सब निकले हुए हैं। वहाँ तो बड़े एक्सपर्ट होते हैं, अभी तक सीखते रहते हैं, होशियार होते रहते। ये भी बच्चों को साक्षात्कार कराया जाता है। वहाँ हेलीकॉप्टर्स भी फुल प्रूफ होते हैं। वाह, सतयुग में बाबा कहते हेलीकॉप्टर्स फुल प्रूफ होते हैं। बच्चे भी बड़े सतो प्रधान शुरू बुद्धि वाले होते हैं। आगे थोड़ा चलो, तुमको बाबा कहते सब साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे अपने देश के नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, झाड़ दिखाई देता है, अंदर में खुशी होती है, अब हमारा घर आया कि आया, अभी आकर के पहुँचे हैं। पिछाड़ी में तुमको भी ऐसे ही साक्षात्कार होते रहेंगे। बच्चे समझते हैं मोस्ट बिलवेड बाबा है, वह है ही सुप्रीम आत्मा, उनको ही सब याद करते रहते हैं। भक्ति मार्ग में तुम भी याद करते थे ना परमात्मा को, परंतु ये मालूम नहीं था वह छोटा है वह बड़ा है। गाते भी है चमकता है भ्रुकुटी के बीच अजब सितारा। तो बाबा कहते बरोबर बिंदी बिसरी होगा ना, उनको ही कहा जाता है सुप्रीम आत्मा माना परमात्मा। उनमें खूबियाँ बहुत है, सब है, वो ज्ञान का सागर है। क्या ज्ञान सुनाएंगे, वह तो जब सुनावे तब तो मालूम पड़े ना। तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते, तो बाप को भी भूल जाते हैं। यदि आत्मा का साक्षात्कार होगा, आत्मा की अनुभूति होगी, सेल्फ रियलाइजेशन होगा, तो परमात्मा रियलाइजेशन भी होगा। ड्रामा में पार्ट ही ऐसा है, जिसको विश्व का मालिक बनाते उनका नाम डाल देते। भगवत गीता श्री कृष्ण जी ने कहा या सुनाई या सिखाई है, ऐसा कहते हैं। लेकिन भगवत गीता सुनकर उसको जीवन में धारण कर साधारण मनुष्य से देवता बनने वाले हमारे प्यारे मीठे कान्हा है, श्री कृष्ण जी हैं, जो पूरे विश्व पर नारायण बन करके राज्य करते हैं। तो बाबा कहते तुम भी पहले जानते थे क्या, सिर्फ भक्ति ही जानते थे, अभी तो समझते हो वंडर है। आत्मा को भी इन आँखों से देख नहीं सकते, तो बाप को भी नहीं देख सकते। अच्छा, बनाने वाले का नाम तो गुम कर दिया है। विश्व का मालिक जिसने बनाया परमात्मा ने, उनका नाम गुम कर दिया। श्री कृष्ण को त्रिलोकीनाथ वैकुंठनाथ कहते हैं। अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ बड़ाई दे देते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक बातें बैठ बनाई है। कहते हैं भगवान में इतनी ताकत है, वह हजारों सूर्यों से तेज है, सबको भस्म कर सकते हैं। ऐसे ऐसी बातें बनाती है। बाबा कहते मैं बच्चों को जलाऊंगा कैसे,
कोई भी प्रकार की हिंसा देवताएं नहीं करते तो परमात्मा कैसे करेंगे? ये तो हो ही नहीं सकता। बच्चों को बाप डिस्ट्रॉय करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो ड्रामा में पार्ट है। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए ये नेचुरल कैलेमिटी सब लेबर्स है, नौकर है। कितने जबरदस्त लेबर्स हैं। ऐसे नहीं कि उन्हों को बाप का डायरेक्शन मिला विनाश करो, नहीं। तूफान लगते हैं, फेमन होता है, अकाले अकाल पड़ता है। भगवान कहते हैं क्या ये करो ये करो ये करो? कभी नहीं। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप नहीं कहते कि बॉम्ब्स बनाओ, ये सब रावण की मत कहेंगे। यह बना बनाया ड्रामा है। रावण का राज्य है तो आसुरी बुद्धि बन जाते, कितने मरते, आखिरी में सब जला देंगे। ये बना बनाया खेल है जो नेचुरल, जो रिपीट होता रहता है। बाकी ऐसे नहीं कि शंकर की आंख खोलने से विनाश हो जाता है। इनको गॉडली कैलेमिटीज भी नहीं कहेंगे, यह नेचुरल है। अब बाप तुम बच्चों को श्रीमत दे रहे हैं, कोई को दुख आदि देने की बात नहीं। बाप तो है ही सुख का रास्ता बताने वाला। ड्रामा प्लान अनुसार मकान पुराना होता ही जाएगा। बाबा भी कहते हैं यह सारी पुरानी दुनिया हो गई है, ये खलास होनी चाहिए। आपस में लड़ते देखो कैसे है, आसुरी बुद्धि है ना। जब ईश्वरीय बुद्धि है तो कोई भी मारने आदि की बात नहीं। बाबा कहते मैं तो सबका बाप हूँ, हमारा सब पर ही प्यार है। बाबा देखते यहाँ है, फिर अनन्य बच्चों की तरफ नजर जाती है जो बाबा को बहुत ही प्रेम से याद करते हैं, सर्विस भी करते रहते हैं। यहाँ बैठे बाबा की नज़र सर्विसेबल बच्चों की तरफ जाती है। कभी देहरादून, कभी मेरठ, कभी दिल्ली। जो बच्चे मुझे याद करते हैं, मैं भी उन्हों को बहुत बहुत याद करता हूँ। जो मुझे नहीं याद करते तो मैं भी तो भी मैं सबको याद करता हूँ। क्यों याद करते? क्योंकि बाबा कहते मुझे सबको ले जाना है। हाँ, जो मेरे द्वारा सृष्टि चक्र की नॉलेज को समझते हैं नंबर 1, वह फिर उच्च पद पाएंगे। ये बेहद की बात है। वो टीचर आदि होते हैं। हाँ देखिए, ये है बेहद का। तो बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं सबका पार्ट एक जैसा नहीं होता। इनका तो पार्ट था, परंतु फॉलो करने वाले कोटों में कोई ही निकले। कहते हैं बाबा हम 7 दिन का बच्चा हूँ, बाबा मैं 1 दिन का बच्चा हूँ। तो पुंगरे ठहरे ना, तो बाप हर बात समझाते रहते। नदी भी बरोबर पार कर आए थे। बाबा के आने से ही ज्ञान शुरू हुआ। उनकी कितनी महिमा है। वो गीता के अध्याय तो तुमने जन्म जन्मांतर कितने बार पढ़े होंगे। फर्क देखो कितना है, कहाँ श्री कृष्ण भगवान उवाच और कहाँ शिव परमात्मा उवाच। रात दिन का फर्क है। तुम्हारी बुद्धि में अब यह है, हम सचखंड में थे, सुख भी बहुत देखा, 3/4 सुख तुम बच्चे देखते हो। बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है। बाबा ने ड्रामा सुख के लिए बनाया है, दुख के लिए नहीं। यह तो बाद में तुमको दुख मिला है। लड़ाई तो इतनी जल्दी लग नहीं सकती। तुमको बहुत सुख मिलता है। आधा आधा हो तो इतना मज़ा न रहे। 3,500 वर्ष तो कोई लड़ाई नहीं है। 3,500 देखो, 5,000 में से 3,500 वर्ष कोई लड़ाई नहीं होती, बीमारी आदि नहीं होती। तो बाद में इस 1,500 साल में लास्ट के ये सारी बातें निकल आई है। लड़ाई होगी या जो भी कुछ बीमारियां हैं। यहाँ तो देखो बीमारी पिछाड़ी बीमारियां लगी पड़ी है, बात मत पूछो। सतयुग में थोड़े ही ऐसे कीड़े आदि होंगे जो अनाज खा लेवे। इसका नाम ही है स्वर्ग, पैराडाइज।
तो वर्ल्ड का नक्शा भी तुमको दिखाना चाहिए, तब समझ सकेंगे। असल में भारत यह था और कोई धर्म नहीं था। फिर नंबरवार धर्म स्थापन करने वाले आते हैं। अभी तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का मालूम है, तुम्हारे सिवाय बाकी सब कह देंगे नेति नेति, अब हम बाप को नहीं जानते, कह देते हैं उनका कोई नाम रूप देश काल नहीं है। नाम रूप नहीं तो फिर कोई देश भी नहीं हो सकता है, कुछ भी समझते नहीं है ना। परमात्मा का कितना सुंदर नाम है, वही आकर के हमारा अपना परिचय देते, यथार्थ परिचय। मेरा नाम शिव है, रूप ज्योति स्वरूप है, देश परम धाम है, और यहाँ सृष्टि पर आने का पाठ संगम युग में है। ज्ञान का, प्रेम का, शांति का सागर है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, सदा अपार खुशी में रहने के लिए बेहद का बाप जो बेहद की बातें सुनाते हैं उसका सिमरण करना है और बाप को फॉलो करते चलना है। दूसरी पॉइंट है, सदा तंदुरुस्त रहने के लिए पवित्रता को अपनाना है। पवित्रता के आधार से ही हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस का वर्षा बाप से लेना है। प्योरिटी इज द फर्स्ट फाउंडेशन। वरदान, सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख, स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाली संतुष्ट आत्मा भव। संगम युग पर बाप दादा द्वारा जो भी प्राप्तियां हुई हैं उनकी स्मृति इमर्ज रूप में रहे तो प्राप्तियों की खुशी कभी भी नीचे हलचल में नहीं लाएगी, सदा ही अचल रहेंगे। संपन्नता अचल बनाती है, संपन्नता अचल बनाती है। जैसे हमने देखा ना, घड़ा जो है पानी से पूरा भरा हुआ है तो वो हलचल में नहीं आएगा। तो संपन्नता भी अचल बनाती है, हलचल से छुड़ा देती है। जो सर्व प्राप्तियों से संपन्न है वे सदा राजी, सदा संतुष्ट रहते हैं। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है उसके पास सब कुछ है। वह यही गीत गाते रहते हैं, पाना था सो पा लिया। स्लोगन है, मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएगी। मोहब्बत के झूले में बैठ जाओ तो मेहनत आपे ही छूट जाएंगी। तो ऐसे सर्व प्राप्तियों को इमर्ज रख, स्मृति में इमर्ज रख, सदा संपन्न रहने वाले संतुष्ट भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।